गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में 6.3 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चन रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो 8वां प्रश्न इसमें दिया है, इसने एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम ये लिख लेंगे, मान लेंगे कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 8 है, इसमें मानेंगे माना पंक्तियों की संख्या कितनी है। पंक्तियों की संख्या x और प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने हो जाएंगे। फिर प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने हो जाएंगे, x पौधे। अब हमारे पास इसने कहा है कि जो कुल पौधे हैं वो कितने हैं, 2025। तो कुल पौधे हैं, कुल पौधे ये हैं 2025। अब कुल पौधे कैसे निकालेंगे। एक पंक्ति में x पौधे हैं और पंक्तियां हैं x। तो क्या करेंगे, x को x से अगर गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2025। x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर कितना बनेगा, 2025। स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ आ जाएगा वर्गमूल। तो 2025 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2025 का। तो कितने पर भाग जाएगा, पहले ये भाग जाएगा 3 पर। 3 पर भाग देंगे, 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। फिर से 3 पर भाग जाएगा, याद आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। फिर ये 3 पर भाग जाएगा, कितना आएगा, 7 तिया 21, 5 तिया 15। 3 पर भाग देंगे 25, फिर 5 से भाग देंगे 5 और फिर 5 से भाग देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। 2025 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, x बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 4 बार आ गया। उसके बाद में 5 गुना 5, यहां से 2 2 के जोड़े बनाए वर्गमूल निकालने के लिए। क्या आएगा, 3 गुना 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 9, 9 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 45। तो हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, अतः पंक्तियों की संख्या ये है हमारे पास 45। और प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने हैं, प्रत्येक पंक्ति में पौधे ये है हमारे पास 45। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो पूरा हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न करेंगे। और 9वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। अब कोई संख्या दी गई संख्याओं से विभाज्य होने के लिए हमें उसका क्या ज्ञात करना पड़ता है, उसके लिए हमें लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना होता है। तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम इसके लिए पूर्ण वर्ग संख्या उसे बना लेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 में हमारे पास जो संख्याएं दी हैं वो है 4, 9 और 10। इनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। पहले हम 2 से भाग करेंगे 2, फिर 9 में भाग जाता नहीं है, 10 में भाग जाएगा 5। 2 से भाग करेंगे 1, 9 और 5, फिर 5 3 से भाग जाएगा, क्या आएगा 1, 3 और 5। फिर 3 से भाग जाएगा 1, 1 और 5। फिर 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1, 1 और 1। तो इनका 4, 9 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारे पास आ गया, लघुत्तम समापवर्त्य हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास 1800। तो हमारे पास जो संख्या आई है वो कितनी है, 1800। 4 तिया 12, 36 5 है 180। तो हमारे पास जो संख्या आई है वो कौन सी है, 180। अब 180 को हमें बनाना है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2 और 3 के जोड़े तो बन रहे हैं, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 5 से हम इसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या बनेगा, 4, 9 व 10 से विभाज्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी हमारे पास,
180 है, गुणा किससे करना पड़ेगा 5 से, 180 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 900। तो वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 900, जो 4, 9 और 10 तीनों से विभाज्य होती है। तुम्हारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह का हमारे पास है 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में दिया है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो हमारे पास 8, 15 और 20 से विभाजित होती है। तो 8, 15 और 20 से विभाजित होने के लिए हमें इसके एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। एलसीएम ज्ञात करेंगे 8, 15 और 20 का। पहले हम भाग देंगे 2 से 4, 15 और 10, फिर से 2 से भाग देंगे 2, 15 और 5, फिर से 2 से भाग देंगे 1, 15 और 5। अब इसमें भाग जाएगा 3 का भाग देंगे 1, 5 और 5, फिर 5 से भाग देंगे 1, 1 और 1। जब 1, 1 आ जाता है तो इनका एलसीएम क्या बन जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना में 5 क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 5 कितने होते हैं 120। अब 120 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 के जोड़े बन रहे हैं। अब इन ना तो 2 के जोड़ा बन रहा है इसके अलावा, ना 3 का और ना ही 5 का, तो इन तीनों से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा 8, 15 और 20 से विभाज्य सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है हमारे पास 120 को किससे गुणा करना है 2 का जोड़ा नहीं बना 2 से गुणा करना है, 3 का जोड़ा नहीं बना 3 से गुणा करना है, 5 का जोड़ा नहीं बना 5 से गुणा करना है। कितना हो जाएगा 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 30, 30 को 120 से गुणा करेंगे आ जाएंगे हमारे पास 3600। तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आ गई 3600, जो 8, 15 और 20 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी 6.3 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी जो नेक्स्ट प्रश्नावली है प्रश्नावली 6.4 उसे हम शुरू करेंगे। तो 6.4 प्रश्नावली में हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो उससे हम कैसे हल करते हैं उसके लिए क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर ही हम इसे सीखेंगे। प्रश्न नंबर 1 दिया है इसके लिए निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो प्रश्न नंबर 1। यहां से हमारे पास पहला प्रश्न दिया है 2304। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है ऊपर एक लाइन छोड़ देते हैं, बीच में 2 लाइनें ले लेते हैं, उसके बाद एक लाइन आती है। 2-2 लाइनें छोड़ करके हमें ये इस तरह का बनाना है इसे। उसके बाद संख्या को हम लिखेंगे यहाँ पर 2304। अब इस संख्या को लिखने के बाद दाईं तरफ से हम इसके जोड़े बनाना शुरू करेंगे। तो दाईं तरफ से जोड़े बनाएंगे 2-2 संख्याओं के। जोड़े बनने के बाद जो लास्ट जोड़ा बनेगा उस जोड़े में से हमें ये चेक करना है कि अधिकतम किसकी वर्ग घटाई जा सकती है। और वर्ग क्या होती है हमारे पास 1 की वर्ग होती है 1, 2 की वर्ग 4, 3 की वर्ग 9, 4 की वर्ग 16, 5 की वर्ग होती है 25, 6 की वर्ग 36, 7 की वर्ग 49, 8 की वर्ग होती है 64 और 9 की वर्ग होती है 81। तो इन अंकों में से 0 की वर्ग क्या होती है 0। तो यहां से हमें इन अंकों में से देखना है कि कौन सी अंक का वर्ग हम अधिकतम घटा सकते हैं लास्ट जोड़े में से। तो लास्ट जोड़ा हमारे पास क्या है 23 है। 23 में से किसकी वर्ग घट सकती है 5 की वर्ग तो हो जाएगी, 25 ज्यादा हो जाएगी, तो किसकी वर्ग घट सकती है 4 की वर्ग। तो 4 की वर्ग यहां से घटेगी, तो यहाँ पे 4 को 2 बार लिख देंगे और यहाँ पे उत्तर में भी इसके वर्गमूल में भी 4 आ जाएगा। ऊपर जो संख्या लिख रहे हैं वो इसका आंसर है। 4 पर भाग जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें एक बार इसे करना है गुना और एक बार इसे जोड़ना है। गुना करेंगे 4 को 4 से कितना आ जाएगा 16, वो इस संख्या के नीचे आ जाएगा। एक बार जोड़ेंगे वो इस साइड हम लिख देंगे। यहाँ से 23 में से 16 घटेंगे कितने बचेंगे 7। ऊपर से जब हम भाग देते हैं तो एक एक अंक उतारते थे, यहाँ पे पूरा जोड़ा आएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 704। अब हमें 8 के साथ कोई ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी से गुना करने पर हमारे पास या तो 704 आ जाए या इससे थोड़ा कम रह जाए। कहने का मतलब
8 के साथ अगर 1 लिखते हैं तो गुणा भी किससे करना पड़ेगा हमें? 1 से। 1 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा ये? 81, बहुत कम है। फिर हम 2 से रखेंगे इसके साथ तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 164। फिर अगर हम 3 रखेंगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 9, और ये 249। फिर इसी तरह से 4 रखेंगे तो आ जाएगा 16, 32 और 1 33, 336। तो ये लगभग भाग जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये भाग जाना चाहिए 8 पर शायद। 8 से भाग देंगे, 8 और 64, 6 बचेगा, 64 और 6 70। तो इसी तरह से हमारे पास भाग कितने पर गया है? 8 पर। तो 8 यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, 1 बार इसके आंसर में आ जाएगा। गुणा करेंगे हमारे पास कितना आएगा? 8 और 64, 6 बचेंगे और 70। यहाँ से इनको जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 96, और इनमें से घटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। जब यहाँ शेषफल 0 बच जाता है तो ऊपर जो संख्या आई है वो इस संख्या का वर्गमूल होता है, और ये हमेशा ही इस संख्या की आधी होती है। इस संख्या की ये वाली संख्या आधी होती है। इसका मतलब 2304 का वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास? 48। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में संख्या दी है 4489। इसके लिए हम जोड़े बनाएंगे। पहले 4489 के जब हमने जोड़े बनाए तो 2-2 के जोड़े बनाने के बाद लास्ट में संख्या क्या बची? 44। 44 में से किसकी वर्ग घटा सकते हैं अधिकतम? ये घट सकती है 6 की वर्ग। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6, 6, और आंसर में भी आ जाएगा 6। एक बार इनको गुणा करेंगे 36, एक बार इनको जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 12। 36 घटाएंगे 44 में से, कितने बचेंगे? 8। ऊपर से पूरा जोड़ा आएगा, क्या बनेगा? 889। अब हमें 12 के साथ कोई ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी से गुणा करने पर हमारे पास 889 आ जाए या उससे कम रह जाए। तो 12 के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे 7। तो 7 से गुणा करेंगे, क्या बनेगा? 749, 4 बचेंगे, 14 और 4 18, 1 बचेगा, 7 और 1 8। कितने पर भाग जाएगा? 7 पर। तो 7 को 2 बार लिख दिया, एक बार आंसर में लिख दिया। गुणा करेंगे 889, ये घटेगा, कितना आ जाएगा? 0। ये जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 134। तो इसका 4489 का वर्गमूल कितना आ गया? ये वर्गमूल हमारे पास आ गया है 67। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरे पार्ट में जो हमें संख्या दी है वो संख्या है 3481। तीसरे पार्ट में संख्या है 3481। इसके हम वर्गमूल करने के लिए इस भाग में लिख देंगे, इसके जोड़े बनाएंगे। 34 में से किसकी स्क्वायर घट सकती है? 34 में से 5 की स्क्वायर घट सकती है अधिकतम। आंसर में भी 5 आ जाएगा। गुणा करेंगे 25 और जोड़ेंगे, इधर आ जाएंगे 10, घटाएंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास? 9, और ऊपर से पूरा जोड़ा आ जाएगा हमारे पास 81। अब 10 के साथ कोई ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी से गुणा करें तो हमारे पास 981 आ जाए, इससे कम रह जाए तो ये भाग जाएगा अब 9 पर। आंसर में भी 9 आ जाएगा, क्या बनेगा? 981, घटेंगे 0, जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 118। तो 3481 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया हमारे पास? 59। उसके बाद हमारे पास है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या दिया है? चौथे पार्ट में संख्या है 529। 529 को वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जोड़े बनाएंगे। 5 बच गया, 5 में से किसकी स्क्वायर घट सकती है अधिकतम? 2 की। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, आंसर में भी 2 आ जाएगा। गुणा करेंगे 4, घटेगा 1, जोड़ेंगे, इधर हमारे पास आ जाएंगे 4, ऊपर से संख्या उतरेगी 29, 129 हो गए। यहाँ पे ये भाग जाएगा कितने पर? 3 पर। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 129, घटाएंगे 0, ये जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 46। 3 पर भाग गया था तो ऊपर भी क्या आ जाएगा? 3। यहाँ से 529 का वर्गमूल क्या आ गया हमारे पास? ये बन गया है हमारे पास 23। तो हमारा जो चौथा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा पार्ट हल करेंगे, और पांचवें पार्ट में जो हमें संख्या दी है वो है 3249। तो इसके लिए पहले जोड़े बनाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि लास्ट जोड़े में से किसकी स्क्वायर घटा सकते हैं। पांचवा पार्ट है हमारे पास 3249। तो यहां से जोड़े बनाएंगे। 32 में से अधिकतम किसकी स्क्वायर घट सकती है? 32 में से अधिकतम घट सकती है 5 की स्क्वायर। तो 5 आ जाएगा, आंसर में भी 5 आ जाएगा। गुणा करेंगे 25, जोड़ेंगे 10, घटेंगे, कितने बचेंगे? 7, और ऊपर से आ जाएगा हमारे पास 49।
अब इसके साथ कोई संख्या लिखनी है ताकि उसी से गुना करने पर 749 आ जाए या इससे कम रह जाए, ये भाग जाएगा 7 पर, आंसर में भी 7 आ जाएगा। क्या बनेगा 749 घटेंगे 0, ये जुड़ जाएंगे हमारे पास 114। तो वर्गमूल कितना आ गया 3249 का वर्गमूल है हमारे पास 57। तो पांचवा पार्ट हो गया। अब हम इसका छठा पार्ट हल करेंगे। छठे पार्ट में दिया है 1369। तो 1369 को जोड़े बनाएंगे। लास्ट जोड़ा बच रहा है हमारे पास 13 में से किसकी स्क्वायर घट सकती है 3 की स्क्वायर। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर भी 3 आ जाएगा, गुना करेंगे 9, जोड़ेंगे 6, घटाएंगे 4, ऊपर से हमारे पास आ जाएगा 69। 6 के साथ कौन सी संख्या लिखें कि उसी से गुना करने पर या तो हमारे पास 469 आ जाए या उससे कम रह जाए। तो ये भाग जाएगा 7 पर। 7 पर भाग देंगे तो कितना आएगा 749, 4 बचेंगे, ये 42 और 4 हो जाएंगे 46, घटेंगे 0, इधर ये जुड़ेंगे हो जाएंगे 74। तो 1369 का जो वर्गमूल है वो कितना है हमारे पास 37। उसके बाद हमारे पास है सातवां पार्ट। सातवें पार्ट में जो संख्या दी है वो है 5776। तो 5776 के लिए जोड़े बनाएंगे और इस जोड़े में से 57 में से देखेंगे किसकी वर्ग घट सकती है। तो 57 में से 7 की वर्ग घट सकती है अधिकतम। तो 7 दो बार आ जाएगा, एक बार आंसर में आ जाएगा, गुणा करेंगे 49, जुड़ेगा 14, घटाएंगे यहाँ पे बच जाएगा 8, ऊपर से संख्या आ जाएगी 76। अब यहाँ पे हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी से गुणा करने पर हमारे पास 876 आ जाए या उससे कम रह जाए। तो ये भाग जाएगा शायद 6 से भाग देंगे 36, 3 बचेगा, 24 और 3 27, 2 बचेंगे, 6 और 2 8, घटाएंगे 0, ऊपर भी 6 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 152। तो 5776 का जो वर्गमूल है वो कितना आया हमारे पास 76। उसके बाद में आठवां पार्ट हमें दिया है, इसने क्या दिया है 7921। 7921 के जोड़े बनाएंगे और जोड़े बनाने के बाद जो लास्ट जोड़ा बचा है वो है 79 में से किसकी स्क्वायर घट सकती है अधिकतम 8 की स्क्वायर। तो 8 की स्क्वायर घटेगी, आंसर में भी 8 आ जाएगा, गुना करेंगे 64, जोड़ेंगे यहाँ पे आ जाएंगे 16, घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास 15, ऊपर से हमारे पास आ जाएगा 21। तो यहाँ पे 16 के साथ कोई संख्या ऐसी लिखनी है कि उसी से गुणा करने पर या तो 1521 आ जाए या उससे कम रह जाए। तो ये भाग जाएगा 9 पर। 9 पर भाग देंगे, 89, 8 बचेंगे, 54 और 8 हमारे पास हो जाएंगे 62, 6 बचेंगे, 9 और 6 15। यहाँ पे हमारे पास 9 पर भाग गया है, इसलिए ऊपर आंसर में भी 9 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 178, घटाएंगे ये बच जाएगा 0। तो 7921 का जो वर्गमूल है वो कितना आया है हमारे पास 89। तो हमारा आठवां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला पार्ट हल करेंगे और अगले पार्ट में 9वें पार्ट में हमें जो संख्या दी है वो है 576। तो 576 के लिए जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद चेक करेंगे कि लास्ट जोड़े में कौन सी संख्या बच रही है और इसमें से किसकी वर्ग हम घटा सकते हैं अधिकतम। तो 9वें क्वेश्चन में है हमारे पास 576, जोड़े बनाए इसके हमने, तो 5 बच गया अकेला, 5 में से 2 की वर्ग घट सकती है, 2 आंसर में भी आ जाएगा, गुना किया 4, जोड़े हमारे पास 4, ये घटेंगे 1, ऊपर से 76 पूरा आ जाएगा। 4 के साथ कौन सी संख्या लिखें कि उसी से गुणा करने पर हमारे पास या तो 176 आ जाए या उससे कम रह जाए। तो यहाँ पे भाग जाएगा ये 4 पर, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 4, 4 चौक 16, 1 बचेंगे, 16 और 1 17, घटेंगे 0, ये जुड़ेंगे हमारे पास आ जाएंगे 48। तो 576 का जो वर्गमूल है वो कितना बना हमारे पास 24। उसके बाद में 10वां प्रश्न में दिया है इसका 1024। तो 1024 में जोड़े बनाएंगे। 10 में से किसकी स्क्वायर घट सकती है 3 की स्क्वायर, आंसर में भी 3 आ जाएगा, गुना करेंगे 9, जोड़ेंगे 6, यहां से घटाएंगे 1, ऊपर से जोड़ा उतरेगा 24। यहाँ पे हम ऐसी संख्या लिखनी है उसी से गुणा करने पर 124 आ जाए या उससे कम रह जाए। तो यहाँ पे भाग जाएगा इसका 2 पर, ऊपर भी क्या आएगा 2, यहाँ से कितने हो जाएंगे 124, घटाएंगे 0, ये जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 64। तो 1024 का जो वर्गमूल है वो कितना है हमारे पास 32। फिर हमारे पास है 11वां पार्ट। 11वें पार्ट में है 3136। 3136 के जोड़े बनाएंगे और उसमें हम जोड़े बनाने के बाद जो लास्ट जोड़ा बना है 31, उसमें से किसकी स्क्वायर घटा सकते हैं 5 की। तो 5 की स्क्वायर घटाएंगे, ऊपर भी क्या देगा आंसर में 5,
गुणा करेंगे 25, जोड़ेंगे 10, घटाएंगे कितने बचेंगे 6, ऊपर से जोड़ा आ जाएगा 36, यहाँ पे हमारे पास भाग जाएगा 6 पर, कितना आ जाएगा 636, ऊपर आंसर में भी 6 आ जाएगा, घटाएंगे 0 और ये जुड़ेंगे 112, इसका मतलब 3136 का जो वर्गमूल है वो कितना है हमारे पास 56। उसके बाद है हमारे पास 12वां पार्ट, 12वें पार्ट में है 900, 900 के लिए जोड़े बनाएंगे, जोड़े बनाने के बाद जो लास्ट जोड़ा बच रहा है वो 9 में से किसकी स्क्वायर घट सकती है, 9 में से स्क्वायर घट सकती है 3 की, तो ऊपर भी कितना आ जाएगा 3, 3 तिया 9, जोड़ेंगे यहाँ पे आ जाएगा 6, ऊपर से हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ से भी 9 में से 9 घटेगा 0। अब 6 के साथ कोई ऐसी संख्या लिखनी है कि गुणा करने पर 0 आ जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी 0, 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और बचेगा भी क्या 0, जोड़ेंगे कितना आएगा 7, तो 900 का जो वर्गमूल है वो कितना बनेगा हमारे पास 30। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे और दूसरे प्रश्न में जो इसने दिया है, इसने पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या बताइए। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या हमें बतानी है, अंक कितने होंगे वर्गमूल में, तो इसके लिए हम इसके जोड़े बनाएंगे और जोड़े जितने बनेंगे उतने ही अंक आएंगे वर्गमूल में। तो पहला हमारे पास है 64, 64 में जोड़े कितने बने हैं 1, तो वर्गमूल में अंक कितने होंगे, वर्गमूल में अंक ये आ जाएंगे 1। दूसरे पार्ट में हमारे पास संख्या दी है 144, इसमें जोड़े कितने बन रहे हैं 2, तो वर्गमूल में अंक कितने होंगे 2, वर्गमूल में अंक बराबर आ जाएंगे 2। फिर तीसरे पार्ट में हमारे पास जो संख्या दी है 4489, इसमें हमारे पास जोड़े बन रहे हैं 2, तो वर्गमूल में अंक कितने आएंगे, वर्गमूल में अंक ये आ जाएंगे हमारे पास 2। उसके बाद चौथा पार्ट हमें पूछा है इसने 27225, 27225 जोड़े बनाएंगे, कितने जोड़े बन रहे हैं 3, तो वर्गमूल में अंक भी कितने होंगे, वर्गमूल में अंक ये आ जाएंगे हमारे पास 3। उसके बाद है हमारे पास पांचवा पार्ट, संख्या दी है 390625, इसके लिए जब हम जोड़े बनाएंगे तो कितने जोड़े बन रहे हैं 3, तो वर्गमूल में अंक भी कितने होंगे, इसमें वर्गमूल में अंक ये भी हो जाएंगे 3। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका आगे वाला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है इसने प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल हमें ज्ञात करने हैं। तो दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद वाले अंकों के जोड़े अलग बनाते हैं और दशमलव के पहले वाले अंकों के जोड़े हम अलग बनाते हैं, हमें इन्हें मिक्स नहीं करना है, और मिक्स कर दिया फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी हमें क्वेश्चन उसी तरह से करना है जैसे हमने पहला प्रश्न हल किया था वर्गमूल निकालने के लिए। तो प्रश्न नंबर 3 का जो पहला पार्ट हमें दिया है वो क्या है, वो है 2.56। तो 2.56 में जब हम जोड़े बनाएंगे तो हमारे पास दशमलव के बाद वालों का जोड़ा बन गया 56। अगर यहाँ पे अकेला अंक होता दशमलव के बाद तो जोड़े बनाने के लिए यहाँ पे हम 0 लगाते, क्योंकि दशमलव के बाद हम 0 लगा सकते हैं। तो इसके लिए 56 का एक जोड़ा बन गया और 2 का एक अलग जोड़ा बन गया। यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट जोड़ा बना है इसमें से हमें ये चेक करना है कि किसकी वर्ग घट सकती है। तो 2 में से किसकी वर्ग घट सकती है, देखता हूं 1 की वर्ग घट सकती है। तो आंसर में भी क्या आ जाएगा 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और जोड़ेंगे ये कितने आ जाएंगे हमारे पास 2, 2 में से 1 घटेंगे 1, ऊपर से हम दशमलव वाली संख्या जब उतारेंगे तो आंसर में भी क्या आ जाएगा हमारे पास दशमलव आ जाएगा। क्या बनेगा 156 हो गया। अब 2 के साथ हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी से गुणा करने पर हमारे पास या तो 156 आ जाए या उससे कम रह जाए। तो ये भाग जाएगा 6 पर, 6 पर भाग देंगे कितना आएगा 36, 3 बचेंगे 12 और 3 15, ये जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास 32 और ऊपर हमारे पास जो संख्या है वो आ रही है 1.6, ये घटेंगे ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 0। यहां से हम दशमलव लगाएं तो दशमलव यहाँ पे था, इन दोनों के साथ दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा दशमलव और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दशमलव। तो हमारे पास जो संख्या आई है 2.56 का वर्गमूल वो क्या बनी है 1.6।
अब यहाँ से इसका दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने, दूसरे पार्ट में है 7.29। यहाँ से 7.29 के लिए जोड़े बनाए तो दशमलव के बाद वाले के जोड़े बन गए और दशमलव से पहले वाले के जोड़े बन गए। 7 में से किसकी वर्ग घटा सकते हैं? 7 में से वर्ग घटा सकते हैं हम 2 की। तो आंसर में भी क्या देगा? 2, 2 दूनी 4, यहाँ से जुड़ेंगे 4, घटेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3। अब दशमलव वाली संख्या ऊपर से उतारेंगे तो यहाँ भी दशमलव आ जाएगा और यहाँ भी क्या देगा? दशमलव। अब इसके साथ हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि गुणा करने पर 3.29 आ जाए या इससे कम रह जाए तो ये भाग जाएगा 7 पर। तो यहाँ पे क्या देगा? 7, 7 से गुणा करेंगे 7 7 49, 4 बचेंगे 28 और 4 32। कितना आएगा? 3.29, घटाएंगे 0, इनको जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे? 5.4। ऊपर भाग जा रहा था 7 से तो हमने ऊपर आंसर लिख दिया 7। यहाँ से हमारे पास इसका जो वर्गमूल है वो कितना बना? 2.7। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो हल हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरे पार्ट में हमें जो संख्या दी है वो है 51.84। यहाँ से इनके वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जोड़े बनाएंगे। 51.84 में 8 4 का एक जोड़ा बन गया, 51 का एक जोड़ा बन गया। 51 में से हम घटा सकते हैं 7 की वर्ग, तो ऊपर क्या देगा हमारे पास? 7। तो यहाँ से गुणा करेंगे 49, तो यहाँ से जोड़ेंगे इनको कितने आ जाएंगे हमारे पास? 14। यहाँ पे हमारे पास दशमलव वाली संख्या उतारी है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? दशमलव। यहाँ पे भाग जाएगा ये 2 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.2। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2.84। घटाएंगे कितने हो जाएंगे? 0। ये जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास? ये हो जाएंगे 14.4। 2 पर भाग गया है इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा? 2। तो 51.84 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 7.2। तो यहाँ से हमारे पास 51.84 का वर्गमूल आ गया। अब चौथा पार्ट हमें दिया है इसके लिए 42.25। 42.25 में हमारे पास जोड़े बनेंगे। पहले 42.25 में 2 5 का एक जोड़ा बन गया और 42 का एक जोड़ा बन गया। 42 में से हम किसकी स्क्वायर घटा सकते हैं? अधिकतम 6 की स्क्वायर अधिकतम घट सकती है। आंसर में भी क्या आ जाएगा हमारे पास? 6। गुणा करेंगे 36, जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएंगे 12। 42 में से 36 घटेंगे 6, ऊपर से दशमलव वाला जोड़ा उतरेगा पूरा, यहाँ पे भी आ जाएगा दशमलव और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा दशमलव। अब ये भाग जाएगा 5 पर, 5 पर भाग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6.25। ऊपर भी आंसर में क्या आ जाएगा? 5। ये जुड़ेंगे ये हो जाएंगे 13.0। ये घटेंगे बच जाएंगे हमारे पास 0। अब यहाँ से हमारे पास जो इसका वर्गमूल आया है 42.25 का, ये कितना है? 6.5। तो हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा पार्ट हल करेंगे। पांचवें पार्ट में जो हमें संख्या दी है वो है 31.36। 3 6 का अलग जोड़ा बन गया, 31 का अलग जोड़ा बन गया। 31 में से हम घटा सकते हैं 5 की स्क्वायर, 5 आंसर में भी आ जाएगा। गुणा करेंगे 25, ये दोनों जुड़ेंगे 10, ये घटेंगे 6 दशमलव, ऊपर से हमारे पास जुड़ा आ जाएगा 6 का 36 का। अब यहाँ से हमारे पास दशमलव वाली संख्या ली है तो ऊपर भी दशमलव आ जाएगा और यहाँ भी हमारे पास दशमलव आ जाएगा। अब भाग कितने पर जाएगा? ये 6 से, तो 6 पर हमने भाग किया, ऊपर आंसर भी क्या आ जाएगा? 6। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 636 दशमलव लग जाएगा। ये दोनों जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 11.2। ये घटेंगे कितने हो जाएंगे? 0। तो 31.36 का जो वर्गमूल है, ये वर्गमूल हमारे पास आया है कितना? 5.6। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।